हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिग्मा कैरियर इंस्टीट्यूट में। मैं उमा शंकर आज आपको सीयूटी के लिए रीजनिंग का सिलेबस एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या सब पूछा जाता है। सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे है वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पे नॉन वर्बल और यहाँ पे एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव। पहला पार्ट, इसमें सब टॉपिक्स है जिसमें पहला एनालॉजी। एनालॉजी में वर्ड्स और लेटर के संबंधों को बताया जाता है। दूसरा क्लासिफिकेशंस, वन ऑड एंड वन को आउट करना है। जैसे 4 ऑप्शंस रहते हैं उसमें हमको सॉल्व करके 3 एक तरीके से रहेंगे, एक अलग रहेंगे, तो वो अलग वाले को हमको अलग करना है, छांटना है। सीरीज कंप्लीशन, इसमें सीरीज रहेंगे जैसे 2, 4, 6, उसके आगे क्या होगा वो हमको कंप्लीट करना है। चौथा कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसमें क्या होता है नंबर रहेगा तो उसको अल्फ़ाबेट में डिकोड करना है, या अल्फ़ाबेट रहेंगे उसको नंबर में डिकोड करना है। फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में हमको पारिवारिक संबंध, जितने भी पारिवारिक संबंध होते हैं उन सबको दिखाना रहता है। और फिर उसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इसमें क्या होता है, इसमें 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो दिशा निर्देशन के रूप में, और दूसरा इसमें पूछा जाता है कि दिशा और दूरी दोनों मिला के पूछा जाता है, किस दिशा में कितनी दूरी, ये पूछा जाता है। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें 2 तरीके से होते हैं, एक लीनियर एक सर्कल। आप एक लाइन में भी बिठा सकते हैं कुछ आदमी को, या एक सर्कल एक टेबल पे बिठा सकते हैं, उसी में पूछा जाएगा इस तरीके से। फिर उसके बाद रैंकिंग ऑर्डर, एक तरीके से देखिए तो ये लगेगा सेम है, लेकिन ये है जैसे ऊपर से नीचे किसी बच्चे का किसी क्लास में कोई रिजल्ट आया उसमें रैंक पूछ लेगा, ऊपर से इतना है नीचे से इतना है, तो फिर टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं, इस तरीके से। उसके बाद सिलोगिज्म, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या है, स्टेटमेंट रहेगा और नीचे कुछ कथन दिए रहेंगे, उसमें हमको देखना है कि कौन कौन सा कथन जो है इसके स्टेटमेंट को दर्शाता है। इसके बाद वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम में हमको कुछ चीजें दिए रहेंगे, उस चीजों को वेन डायग्राम के थ्रू हमको दर्शाना है कि कौन सही होगा और कौन गलत होगा। उसके बाद दूसरे पार्ट में नॉन वर्बल में सीरीज एंड एनालॉजी ऑफ फिगर्स, इसमें फिगर्स को दर्शाना रहता है सीरीज वाइज। सीरीज में फिगर्स रहेंगे, उसके अगले पार्ट में क्या आएगा, मिसिंग पार्ट हमको ढूंढना है। उसके बाद मिरर एंड वाटर इमेज। मिरर एंड वाटर इमेज में हमको जैसे कोई चीज दिया है उसका मिरर इमेज क्या होगा या वाटर इमेज क्या होगा, वो हमको दर्शाना रहता है कि इसका मिरर इमेज और ये इसका वाटर इमेज। उसके बाद पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में एक पेपर है उसको मोड़ा जाएगा 2 बार 3 बार 4 बार, उसमें कट करके फिर उसको खोलेंगे तो फिर उसका नया इमेज क्या बनेगा, कैसा फिगर बन जाएगा, वो हमको बनाना है कि ये नया इमेज बन जाएगा। उसके बाद इम्बल्ड फिगर्स। उसके बाद क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस में एक डाइस रहेगा, उसमें नंबर्स रहेंगे या कोई साइन भी रह सकता है, तो उसके अपोजिट क्या आएगा कि या अपोजिट नहीं आ सकता है, ऐसे करके क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद तीसरे में एनालॉजिकल क्वांटिटेटिव, उसमें पजल। पजल्स में 2-3 टाइप के आते हैं, सीरीज भी आ सकते हैं, बॉक्सेज आ सकते हैं। इस टाइप में कौन कितने ऊपर रहेंगे नीचे रहेंगे, उस पजल्स को सॉल्व करना हमको। उसके बाद क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर में क्लॉक में है, इसमें 2-3 तरीके से प्रश्न बनते हैं। जैसे 2 जो घड़ी के जो सुइयां होते हैं उसमें मिनट घंटे की सुई के बीच की कितनी कोण है, कितनी दूरी है, ये सब पूछते हैं। कैलेंडर में साल में कितने दिन, कितने महीने, सप्ते, कौन लीप ईयर है कौन नहीं है, या आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यही सब पूछे जाते हैं। उसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कुछ नंबर्स दिए रहेंगे सीरीज में, उसमें स्क्वायर करके जोड़ जाता है, मतलब नंबर्स दिए रहेंगे, हमको देखना है कि उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, उसमें कौन सा प्रोसेस होगा कि स्क्वायर से आगे नंबर जुड़ेगा या क्यूब से जुड़ेगा,
प्लस में है कि माइनस में, वही सब। उसके बाद स्टेटमेंट अजम्पशंस, इसमें और इसमें हमको लगभग समांतर लगते हैं लेकिन है नहीं। इसमें जो है एक स्टेटमेंट रहता है और एक कंक्लूजन रहता है, तो स्टेटमेंट से ही कंक्लूजन हमको निकालना होता है, लेकिन इसमें जो है स्टेटमेंट है और उसके जो कंक्लूजन है उसको या तो कंक्लूजन उसको सही करता होगा या नहीं, या दोनों करते होंगे।